देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया है, आप लोगों का TG2 का एग्ज़ाम है यूपीपीसीएल, जो कि नवंबर में है। तो आप लोग एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जितना भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, और अगर आप एक टाइम टेबल बना के बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन ले लेंगे। आप लोगों के लिए मैं रिवीजन का वीडियो बनाने आ रहा हूँ। इस वीडियो में मैं ट्रांसफार्मर के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताऊंगा। आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं ट्रांसफार्मर। देखिए, ट्रांसफार्मर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या है? स्टैटिक डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है। इसमें क्या होता है? ये फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या करेगा? वोल्टेज और करंट को घटाएगा और बढ़ाएगा, ठीक है। वोल्टेज को घटाएगा और बढ़ाएगा। फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज को बढ़ाएगा, घटाएगा, करंट को बढ़ाएगा और घटाएगा। ये क्या करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है बच्चों? दो वाइंडिंग्स होती हैं, टू वाइंडिंग्स। टू वाइंडिंग्स होती हैं। क्या होता है? ये एसी पे कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है। और क्या है? ठीक है। इसकी बनावट देखिए, आप सकते हैं, देखिए दो वाइंडिंग हो गई है। ये आपकी क्या कहलाती है? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। दूसरी आपकी क्या कहलाती है? सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए, इन दोनों वाइंडिंग्स के बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर क्या होता है? पावर को ट्रांसफर करता है, पावर को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर करता है। तो ये तो ट्रांसफार्मर के बारे में हो गया कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है? फैराडे का नियम लगता है। क्या चलता है? फैराडे के नियम पे आधारित है, फैराडे लॉ पे ये आधारित है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर।
पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या हुआ आपका, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। इसमें N1 टर्न्स होंगे, इसमें N2 टर्न्स। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होगा, इसमें जो N2 की वैल्यू है वो N1 से बड़ी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपके 10 टर्न है, इसमें आपके 20 टर्न होंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें क्या होता है N1 बड़ा होता है आपका N2 से। ठीक है, एक होता है आइसोलेट ट्रांसफार्मर। आइसोलेट मतलब N1 N2 अपॉन N1 की जो वैल्यू होगी ये वो होगी 1। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आइसोलेट ट्रांसफार्मर पूछा गया, इसी को क्वेश्चन आएगा। अब देखिए ट्रांसफार्मर एक होता है आपका सेल टाइप होता है, सेल टाइप, कोर टाइप और बेस। ये जो आपके ट्रांसफार्मर है बच्चों, ये आपके कंस्ट्रक्शन के आधार पर है, कंस्ट्रक्शन के आधार पर मतलब बनावट के आधार पर। अब अगर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक होता है आपका, एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, आठवां करंट ट्रांसफार्मर, और नवा होता है आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्या होता है, कई आते हैं। एक होता है आपका, इसके बाद आपके कई कूलिंग में आते हैं, नेचुरल कूलिंग, एयर ब्लास्ट कूलिंग, ये सब आपके कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ट्रांसफार्मर हो गए, इतने प्रकार के ट्रांसफार्मर हो गए। अब देखिए ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन लिखते हैं। ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है ये होता है इक्वल टू 4.44 FN5, जिसमें से आपका F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, आपका ये फ्लक्स है, और ये नंबर N है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, बच्चों ये सब हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, एक एक लाइन में सब टॉपिक्स आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो करेंगे तो हो जाएगा आपका V2 अपॉन V1 N2 अपॉन E1 N2 अपॉन N1 I1 अपॉन I2 इक्वल टू K। ये आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की बात करें, चलिए इसके बाद होता है, इसके बाद आता है आपका आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, जिसमें आपके लॉसेस नहीं होते, नो लॉसेस। और क्या होता है, नो वोल्टेज, और
और क्या होता है नो वोल्टेज ड्रॉप, नो लॉसेस और 100% इफिशियंसी। बच्चों ये क्या होता है, ये इमेजिनरी ट्रांसफॉर्म होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इमेजिनरी ट्रांसफॉर्म होता है। वैसे जो आपका पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफिशियंसी 95% से 98% होती है, कुछ बुकों में आपको 99% मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखें। देखिए ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ठीक। हम इसको जो सप्लाई देते हैं वो अल्टरनेटिंग देते हैं, उसका वैल्यू होता है V = Vm sin ओमेगा t। इसमें क्या होगा, आपका E1 EMF जनरेट होगा और इसमें E2 होगा और इनके अंदर क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा, ये आपको पता है, ठीक। तो जो E1 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -n d∅dt N1 और E2 की वैल्यू होगी -n d∅dt। तो इनको हम जब डिवाइड करते हैं तो E1/E2 = N2/N1 होता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर में जो आपका फ्लक्स जनरेट होता है किसके कारण होता है, I0 करंट के कारण, ठीक है। I0 के कारण क्या होता है, इसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है, वो क्या होता है प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से भी लिंक होता है। अब इस I0 के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है I0 इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं cos ∅0, एक होता है I0 sin ∅0। इसको बच्चों बोलते हैं रेजिस्टिव कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट। और ये क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है इसको हम आई म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे आई म्यू से। और जो आपका आई ओमेगा, ये जो रेजिस्टिव कंपोनेंट होता है इसको हम लोग आई ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या करता है, ये फ्लक्स को स्थापित करता है, फ्लक्स को स्थापित करता है। और इसके कारण क्या होता है, लौ हानि होती है। क्या होती है, लौ हानि होती है, ठीक। ये हो गया, ठीक है। और ये जो I0 होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, 2% से लेकर 5% ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। फुल लोड करंट की जो होती है I0 की वैल्यू जो होती है फुल लोड करंट की 2% से लेकर 5% होती है, ठीक। अब देखिए
ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी बातें हम आपको बता देते हैं, उसमें से क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है ये सिलिकॉन स्टील की बनती है। सिलिकॉन स्टील का उपयोग क्यों करते हैं? कम हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम होता है। हिस्टोलिसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। और लैमिनेट करते हैं। लैमिनेट क्यों करते हैं? कम एडी करंट लॉसेस के लिए। कम एडी करंट लॉसेस। ठीक बेटा। अब ये दोनों जो है आपकी लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और ये आपकी आयरन लॉसेस होती है। क्या कहलाती है? आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस क्या होती है आपकी? इनको हम लोग कोर लॉसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर लॉसेस। मतलब ये जो आयरन लॉसेस होते हैं ये आपकी कोर लॉसेस में होती है। ये क्या होती है? फिक्स लॉसेस होती है। जो आयरन लॉसेस होती हैं वो क्या होती है बेटा? फिक्स होती है। मतलब इन पे लोड का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि जो सिलिकॉन स्टील प्रयोग करते हैं उनकी पत्तियों की थिकनेस क्या होती है, मोटाई क्या होती है। ठीक है, इतना तो आप लोग ने लिख लिया। बच्चों हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपका पूरा ट्रांसफार्मर कवर हो जाए। अगर कोई टॉपिक अगर छूट जाता है तो उसको आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है। देखिए सिलिकॉन स्टील जो होती है, सिलिकॉन स्टील इसकी जो थिकनेस होती है 0.35 mm से 0.5 mm होती है। अब एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इसमें सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, कितनी होती है? इसमें सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है? 90? हाँ। अब जो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये क्या होता है? 97% एंड 3%। 3% आपका इसमें सिलिकॉन होता है। ठीक है, ठीक। और इसकी जो परमेबिलिटी क्या होती है? हाई परमेबिलिटी होती है इसकी, हाई चुंबकशीलता जिसे बोलते हैं। अच्छा, इनको लैमिनेट किससे करते हैं? वार्निश से। लैमिनेट किससे करते हैं? वार्निश से। और क्या होता है इसमें? क्या होता है कुछ इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा था बच्चों कि इसमें कौन से रिले हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्लूकोज रिले का प्रयोग करते हैं। ग्लूकोज रिले ये क्या होती है? गैस प्रचालित रिले होती है। गैस प्रचालित रिले। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी ग्लूकोज रिले है इसका प्रयोग किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग ऑयल टाइप के ट्रांसफार्मर करेंगे। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ऑयल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होगा उसमें हम लोग ग्लूकोज रिले का प्रयोग करेंगे। अब ये भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज रिले कहाँ प्रयोग होता है। तो इस क्या होता है? ये मेन टैंक तथा कंजर्वेटर टैंक के बीच में होता है। के बीच लगाई जाती है। ठीक है बेटा,
जो आपकी ग्लूकोज रिले होती है ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगाई जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए जिसमें जिन जिन से क्वेश्चन आपके बनते हैं ट्रांसफार्मर के, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ एक लाइन में। ठीक है, कुछ भी टॉपिक क्या होता है, कुछ टॉपिक रह भी सकते हैं, तो उनको आप कोशिश करिएगा, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर में एक होता है ब्रीदर, ब्रीदर में हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, तो नमी के लिए सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल ये क्या करेगा, नमी को सोखेगा। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन मतलब कि इसने अभी नमी को सोखा है नहीं। ठीक, नमी सोखने से पहले तो इसका जो रंग होता है वो नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। और नमी को सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अच्छा, ट्रांसफार्मर में चलिए हम लोग हानियों की बात करते हैं थोड़ा। हानियाँ, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। तो देखिए लॉसेज आपकी दो प्रकार की होती है, एक आयरन लॉस होती है और एक होती है आपकी कॉपर लॉस। ठीक है, देखिए आयरन लॉसेस को ये कहाँ होती है, कोर में होती है, इनको हम लोग कोर लॉसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम होता है, इनको बोलते हैं फिक्स्ड लॉसेस। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड लॉसेस। अब देखिए ये जो आपकी आयरन लॉसेस होती हैं ये कब होती हैं, ये नो लोड कंडीशन पे होती है। नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पे ये आपकी आयरन लॉसेस होती है। ठीक है, जैसे आपका ये ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे लोड हमने नहीं लगाया। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ वोल्टेज मिलेगा, V2 वोल्टेज मिलेगा, करंट आपको नहीं मिलेगी। I2 करंट क्या होगी यहाँ पे, जीरो। यहाँ पे I0 करंट फ्लो कर देंगे और ये आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई, अल्टरनेटिंग। ठीक, यहाँ आपका N1 हो गया, ये आपका N2 हो गया। ठीक, यहाँ आपको E2 मिल जाएगा, यहाँ आपको E1 मिल जाएगा। ठीक, अब ये नो लोड कंडीशन में होती है। ठीक, अच्छा, अब ये दो प्रकार की होती हैं, हिस्टोलिसिस लॉसेस, हिंदी में लिखो सैथिल हानियाँ। हिस्टोलिसिस को बोलते हैं सैथिल हानियाँ। एक सैथिल हानियाँ का फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक, ये क्या होता है, WH = KH B max की पावर 1.6 FV। ठीक, सैथिल हानियाँ। ठीक है, सैथिल हानियाँ को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे। सिलिकॉन स्टील, ये मैंने आपको बताया। अब एक होता है आपका एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है WE = KE B max की पावर स्क्वायर F² T² B। ठीक है, ओके। अब देखो एडी करंट लॉसेस को, देखो एडी करंट लॉसेस क्या होती हैं, ये क्या करेंगी, आपकी जो कोर है होंगी
उनको क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। तो कोर गर्म होगी तो क्या होगा, आपका क्या पिघल भी सकती है। ठीक, तो इनको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। क्या करते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं इनको। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद आता है, अब इनको हम लोग ज्ञात किससे करते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, नो लोड टेस्ट से, नो लोड टेस्ट, नो लोड टेस्ट। अब बच्चों क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जैसे आपका ओपन सर्किट टेस्ट है, तो इसमें कौन सी बाइंडिंग लो वोल्टेज होती है, कोई हाई वोल्टेज होती है। ठीक, तो ध्यान से समझना। जैसे आपकी ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी बाइंडिंग। ठीक, तो ये आपकी, अब देखिए सर्किट यहाँ का ओपन है, तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक, जब आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि ओपन सर्किट है। तो ये बाइंडिंग आपकी क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, और ये आपकी क्या हो जाएगी, लो वोल्टेज बाइंडिंग। ठीक, तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होगा, आपकी जो सेकेंडरी बाइंडिंग होगी वो हाई वोल्टेज बाइंडिंग होगी, और आपकी पहली लो वोल्टेज होगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, लो लोड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन लॉसेस को निकालते हैं। अब जब हम जो सप्लाई देते हैं, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लक्स हो गया। ठीक, मैक्सिमम फ्लक्स, ये आपकी क्या हो जाएगी, आई नॉट करंट हो जाएगी। ठीक है, और इसको दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये आपका आई म्यू हो जाएगा, ये आपका आई ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बताया आपको। ठीक, एक ये कंपोनेंट मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहलाता है, ये आपका रेजिस्टिव कंपोनेंट कहलाता है। ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को स्थापित करेगा, और ये आपको क्या करेगा, लॉसेस करेगा। ठीक है, तो आपके कोर लॉसेस के बारे में समझ में आया, एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉसेस। ठीक, एक बात और, ये जो लोड, ये जो आपकी आयरन लॉस है, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मोहित कोई टॉपिक छूट जाए बेटा बता देना। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका कॉपर लॉसेस। ये कहाँ होता है, वाइंडिंग्स में होती है, तो होती है वाइंडिंग्स में होती है। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा ऐसा पार्ट है जो ज़्यादा गर्म होता है, तो क्या होता है, वाइंडिंग सबसे गर्म होती है। सबसे गर्म कौन सा पार्ट होगा आपका, वाइंडिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होता है, वाइंडिंग में आपकी कॉपर लॉस, कॉपर लॉसेस फॉर्मूला क्या, आई स्क्वायर आर, जो कॉपर लॉसेस होंगे। ठीक, ये क्या होती है, वेरिएबल लॉसेस होती है। क्या होती है, वेरिएबल लॉसेस होती है। वेरिएबल लॉसेस मतलब डिपेंड्स ऑन लोड, ये डिपेंड करती है लोड पे, डिपेंड्स ऑन लोड, ये लोड पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो, ये आपकी प्राइमरी बाइंडिंग होगी, और ये आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग होगी। इनको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट देते हैं। ठीक, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और वोल्टेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगी, लो वोल्टेज बाइंडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लो वोल्टेज। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज बाइंडिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है। ठीक, अच्छा,
पुश कर दिया था वहाँ पे। देखिए आप लोगों का ITI है तो इतना हाईली नहीं पूछा जाएगा, आपको टॉपिक जो है ऊपर ऊपर याद होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद हम इफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं। इफिशिएंसी इफिशिएंसी देखिए इफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की टर्म को लंबा कर दीजिए तो ईटा इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। देखिए जैसे आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये आपका आउटपुट है, तो ये आपका इनपुट है। ठीक, तो जो आपका इनपुट होता है ये आउटपुट होगा आपका, प्लस इसमें लॉसेस होंगे, है ना, है ना। तो लॉसेस कौन कौन से होंगे आपके, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। ठीक, तो अब देखो ध्यान से समझो एफिशिएंसी कैसे समझाएंगे। तो आउटपुट पावर को हम लोग, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, V2 I2 cos फाई अपॉन इनपुट पावर क्या हो जाएगा, V1 I1 cos फाई हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से अगर हम आउटपुट पावर को करें तो इनपुट पावर में लॉसेस को घटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनपुट पावर क्या हो जाएगी, V1 I1 cos फाई माइनस WCU प्लस WI अपॉन V1 I1 cos। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब अगर इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना हो आउटपुट के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, आउटपुट V2 I2 cos फाई। अगर हम इसको तो इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन लॉसेस, तो क्या हो जाएगा, V2 I2 cos फाई प्लस लॉसेस WI प्लस WCU। ये हो गई आपकी इफिशिएंसी। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको, ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कितनी होती है, 95 से लेके 98%। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। इसकी इफिशिएंसी होती है 50% से लेकर 60%, और जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी 98% होती है, और जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी 100%। क्लियर है, ठीक। अब देखिए इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी, जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होगा, कॉपर लॉसेस के बराबर। ठीक है, एक बात ध्यान दो, नो लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉसेज आपके 0 होंगे। ठीक है, हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा, 1/4 मतलब चौथाई हो जाएगा। ठीक है, और 2 टाइम्स लोड, 2 टाइम्स लोड में जो
कॉपर लॉसेज होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। कॉपर लॉसेज क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। समझो, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब लो लोड पे कॉपर लॉसेज क्या होंगे, 0 होंगे। आयरन लॉसेज आपके होंगे। हाफ लोड पे 1/4 हो जाएंगे और 2 गुना लोड पे 4 गुना कॉपर लॉसेज हो जाएंगे। अगर हम इनपुट करंट निकालें तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट W अपॉन R1, मतलब आयरन लॉसेस अपॉन R1। ठीक, और अगर आउटपुट करंट निकालें तो क्या हो जाएगा, WI अपॉन R2। ठीक है, ठीक, ओके। क्या हुआ? अब एक क्वेश्चन और पूछा था, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें होती है? ठीक है, ट्रांसफार्मर रेटिंग किसमें होगी, केवीए में। और केवीए किसकी होती है, अल्टरनेटर की भी होती है। चलो अब इसी में तुमको बता दें कौन किसकी क्या रेटिंग होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होगी किसमें होगी, केवीए में होगी। अल्टरनेटर की रेट किसमें, मोटर की किलोवाट या एचपी, बैटरी की एम्पियर आवर, फ्यूज की एम्पियर। ये रेटिंग्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेल की वोल्ट में, ठीक है, नहीं सेल वोल्ट ही होगी। ठीक, अच्छा, अगर वो केवीए निकालना है तो क्या हो जाएगा, फुल लोड इन केवीए, जो आपका पूरा लोड होगा। ठीक है, केवीए क्या पावर ही तो है, कौन सी पावर होती है, पावर 3 होती है, तो तीनों पावर बता देते हैं। हो जाएगा इंटू अंडर रूट WI, मतलब आयरन लॉसेज अपॉन W कॉपर लॉसेज। ठीक है, अगर हमको केवीए निकालना है तो क्या हो जाएगा, फुल लोड इन केवीए, ठीक है, इंटू अंडर रूट WI अपॉन WCU। ठीक, अच्छा, देखिए पावर आपकी 3 होती है। एक होती है आपकी अपरेंट पावर, इसको क्या लिखेंगे, VA। ठीक है, इसकी यूनिट होगी क्या होगी, VA होगी। ठीक, उसके बाद आती है आपके रियल पावर का हो चाहे एक्टिव पावर का हो, ठीक, कुछ भी का हो, इसकी होगी वाट में, इसमें वाट में। अब उसके बाद आता है आपका रिएक्टिव पावर, इसकी होती VAR। ठीक है, ये तीनों यूनिट्स हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा का आ गया, अपरेंट पावर होती है। ठीक है, क्लियर है? अब पूर्ण दिवस दक्षता निकालनी है तो क्या हो जाएगी कि पूरे दिवस में जो आउटपुट होगा 24 घंटे में, ठीक है, और जो 24 घंटे में इनपुट होगा, उनका अनुपात क्या होगा, पूर्ण दिवस दक्षता कहलाएगी। ठीक है,
अब आते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन को वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा वी जीरो नॉट टू माइनस V2 अपॉन V0 नॉट टू इंटू 100। ठीक है, मतलब परसेंट में निकालना है। ठीक, अब देखो V0 नॉट क्या है बेटा और V नॉट क्या है। ठीक है, V0 नॉट क्या है, नो लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, मतलब लोड आपका नहीं लगा है, उस समय जो सेकेंडरी को जो वोल्टेज होगा उसको V0 नॉट बोलते हैं। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड, सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड, लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज, लोड पे जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो होता है। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन है। ठीक है, तो टाइम हो गया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। ये आपका ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है मैं आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है।